आज भारत के वीर सपूत महाराणा प्रताप की जयंती पर देश भर के नेताओं ने उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर कहा कि मां भारती के महान सपूत महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उन्होंने महाराणा प्रताप को समर्पित एक वीडियो भी शेयर किया। उस नाम में क्या जादू है, उस व्यक्तित्व में वो कौन सी ताकत है कि आज भी राणा प्रताप का नाम देते ही रोंगटे खड़े हो। वो कैसा जीवन जी गए होंगे, किस प्रकार से जीवन को खपाया होगा। 400 साढ़े 400 साल के बाद भी राणा प्रताप का नाम देते ही जवानी इस प्रकार से उमड़ पड़ी। वो कौन सा सामर्थ्य है, वो जीवन की कौन सी आहुति है जो आज भी हमें प्रकाश दे रही है, मार्ग प्रशस्त कर रही है। कभी तो सोचना होगा कि क्या कारण है राणा प्रताप का नाम देते ही सर झुकाने का मन करता है। हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं। घास की रोटी खा सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार महाराणा प्रताप ने हमें दिए। अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि मां भारती के वीर सपूत महाराणा प्रताप जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। शौर्य पराक्रम और अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति महाराणा प्रताप जी ने मातृभूमि के लिए त्याग का उच्च मानदंड स्थापित किया। अपने अद्भुत रण कौशल से मुगल आक्रांताओं को घुटनों पर ला देने वाला महाराणा जी के नाम से ही दुश्मन की रूह कांप जाती थी। संस्कृति, स्वधर्म और स्वाभिमान के ऐसे महानायक के जीवन से देश युगों युगों तक प्रेरणा लेता रहेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स से कहा कि राष्ट्र नायक, स्वदेश, स्वधर्म और स्वाधीनता के अमर स्वर हिंदुआ सूर्य वीर शिरोमणि महाराजा प्रताप की पावन जयंती पर कोटि कोटि नमन। मातृभूमि की रक्षा हेतु आपका असाधारण संघर्ष और अतुल्य बलिदान भारत के लिए पाथ्य है। यहाँ तक कि फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव ने भी ट्वीट कर कहा, जब जब तेरी तलवार उठी दुश्मन टोली डोल गई, फीकी पड़ी दहाड़ शेर की जब जब तूने हुंकार भरी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती पर उन्हें सादर नमन। 9 मई का दिन राजस्थान के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। मेवाड़ शासक को सबसे बहादुर राजपूत योद्धाओं में से एक माना जाता था और वह मुगलों के खिलाफ अपनी यादगार लड़ाइयों के लिए जाने जाते थे। 9 मई के दिन को उनकी वीरता और साहस को याद करते हुए जश्न के तौर पर मनाया जाता है। महाराणा प्रताप की वीरता के कई किस्से मशहूर हैं। उनमें सबसे प्रमुख अकबर से उनकी दुश्मनी का किस्सा है। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था। प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसकी आस लिए ही वह इस दुनिया से चला गया। महाराणा प्रताप जी ने भगवान एकलिंग जी की कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों को अपना संदेशा लेकर भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। सोचिए तब उसकी शक्ति क्या रही होगी। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपुताना बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपुताने के कई राजाओं ने अपने सिर झुकाने के लिए कुछ स्वाभिमानिक राजघरानाओं के साथ ही महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल थे और इसलिए तुर्क बादशाह अकबर की आंखों में वे सदैव खटका करते थे। मेवाड़ को जीतने के लिए
अकबर ने कई प्रयास किए। विभिन्न युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस असफलता के कारण अकबर को बहुत गुस्सा आता था। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर दीन ए इलाही धर्म अपना ले। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं है इस धरती पर। प्रताप की मृत्यु का समाचार सुन अकबर रहस्यमय तरीके से मौन हो गया और उनकी आंख में आंसू आ गए। देश में इस महान सपूत और सच्चे वीर को उनकी जयंती पर हम याद करते हैं और अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करते हैं।